पिता को धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया एक बार फिर से कहा, और मुझे ये आशा है कि आप इस दिन को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, इस समय को बहुत गंभीरता से लेंगे ना, क्योंकि देखिए पास्टर साहब क्या बोलते हैं आने के लिए, कितनी देर में आ रहे हैं जी। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कुछ बड़ी गंभीर बातों को बताने के लिए यहाँ भेजा गया हूँ। इस बात को आप समझते हैं? एक बात आप मेरे को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी हमें सिखाई है ना, कहा कि क्या है वो प्रार्थना जो तुम्हें करनी है। क्या थी वो प्रार्थना? मैया बनाओ वीडियो बस। तो सबसे पहली बात क्या सिखाई प्रभु यीशु मसीह ने? बैठ के बनाओ। हाँ, आगे यानी हमारे पिता का नाम पवित्र जाना जाए, माना जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उसका नाम पवित्र हमारे बीच में माना जा रहा है? देखिए, यीशु ने जो प्राण दिए क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिए ना, किस लिए दिए? हमारे पाप माफी हो, यही उद्देश्य था या और भी कुछ था? देखिए, पाप माफी होना पहला चरण है, उसके बाद वो लोग नया जीवन जिए, पाप मुक्त जीवन। ये पुराना जीवन था, पाप वाला पुराना जीवन। नए जीवन में क्या है? तुम लोग मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। तो क्या पुरानी बातें सब बीत गई हैं? पुराने जीवन की चाल हमने सबने छोड़ दी है। सवाल ये है कि अंतिम दिनों में अगर हम रहते हैं और वो आने वाला है, तो क्या मसीह यीशु की दुल्हन जो कहलाती है वो दुल्हनें आज उठा ली जाएंगी उस दिन? सीधी बात करेंगे, बिल्कुल सीधी बात। क्या दुल्हन उठा? देखिए, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए यीशु ने प्राणों को दिया, वो चीज क्या थी? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर हमें कहां ले जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। तो क्या आज हम उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? बताइए आप, हम उठा लिए जाने के लिए तैयार? भाई बेटा, इधर उधर नहीं देखना है, आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए। देखिए, परमेश्वर पिता के लिए ना, देखिए आप सुनिए, परमेश्वर पिता के लिए आप लोग नहीं है, आप बहने या ये भाई या बच्चे या अमीर या गरीब या भूखा या जवान, ये नहीं है। आप आत्माएं हैं, रूहें हैं, सब रूहें। ये मनुष्य करता है पक्षपात, जाति धर्म, अमीर गरीब। परमेश्वर के यहाँ रूहें हैं, और इस रूहों की कीमत कौन जानता है सबसे अच्छी तरह? शैतान जानता है। इसलिए एक बेटा, इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना किसी ने। हो सकता है कि आज का दिन, देखिए आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे यहां भेजने के लिए जब बोला ना, तो मैं यहां आने के लिए बड़ी आनाकानी करी। मैं आना नहीं चाहता था यहां। मैं यहां, बेटा आप कहां जा रहे हैं? आ जाओ यहां। मैं यहां आना नहीं चाहता था। मैंने बड़ा सोचा, बड़ा बहानेबाजी करने की कोशिश करी कि मैं ना आऊं किसी तरह से, लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा की कि मैं यहां आऊं और मैं आपसे ये बातें करूं, ये बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। इसलिए हर एक को
ये बातें बड़े गंभीरता पूर्वक समझनी है। आप ये बताइए कि क्या हमारे जीवनों में उसकी पहली प्रार्थना का पहला शब्द, पहली लाइन पूरी हो रही है? हमारे जीवनों में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? आप एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण आप निकालिए। व्यवस्था विवरण आप निकालिए 32 अध्याय, उसका 48 वचन से 51 वचन तक, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें कहां लेकर जाना चाहते हैं? कहां लेकर जाना चाहते हैं जी? स्वर्ग। स्वर्ग ले जाना चाहते हैं जी। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस अब्राहिम पहाड़ के हाँ नबो नामक चोटी पर, हाँ जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, जी, चढ़कर कनान देश जिससे मैं इस्राएलियों की नीच भूमि पर देता हूँ, हाँ उसको देख ले। हाँ तब जैसे तेरा भाई हारून और पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा। हाँ, बस एक मिनट देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मूसा उस पहाड़ पर चढ़ जा, और उस पहाड़ पर चढ़कर उस सारे देश को, जहां के लिए तू लाखों लोगों को लेकर आया, तू उस देश को देख ले, लेकिन तू वहां जाएगा नहीं। तू देख ले उस देश को, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। तू मर जाएगा। और क्यों मरेगा? पढ़ी। और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण ये है, इसका कारण क्या है कि तू मर जाएगा, उस देश में तू नहीं जाएगा? क्या है कारण? कि सीन जंगल में कदेश के मरीबा नामक सौदे पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। हाँ, किस वजह से तू वहां जाएगा नहीं मूसा? कि तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। हालेलुया। देखिए आप, समझिए आप, क्या किया था मूसा ने? मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। यह थी उसकी गलती कि उसे कहा गया था चट्टान से बात कर, और उसने उस लाठी मार दी उस चट्टान पर। ये और आप क्या अपने जीवनों में जांचिए, आपके जीवन में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? मेरी बहन बताइए, माना जा रहा है पवित्र उसका नाम? अरे उसका नाम झूठ बोलने से अपवित्र होता है या नहीं होता? चालाकी करने से, व्यभिचार करने से, पैसे के लोभ से, दूसरों से नफरत करने से होता है या नहीं होता? तो हमने उसके नाम को पवित्र माना है या अपवित्र? बताइए, बताइए आप। बेटा क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? बेटा आप कीमत को नहीं पहचान पा रहे हो। आप कीमत को पहचान रहे हो? क्या कीमत है? अरे कीमत है उसका दर्दनाक वो लाश क्रूस के ऊपर लटकी हुई, वो कीमत है। पिता ने अपने पुत्र को क्रूस पर कीमत के रूप में दिया, दर्दनाक मृत्यु के द्वारा कुचल दिया उसे। कीमत नहीं समझ पा रहे हम। क्यों? क्योंकि हम कीमती हैं, बेशुमार कीमती। हम, हमारे बच्चे, अरे तड़पते हुए नरक की आग में डाले जाएंगे लोग, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50, 100 साल नहीं, लाखों लाखों सालों तक, अनंत सालों तक लोग डाले जाएंगे नरक की आग में। आप समझ रहे हो बेटा? नरक की दर्दनाक आग में डाले जाएंगे लोग। और वहां कौन लोग होंगे? बाइबल पढ़ने वाले वहां होंगे या नहीं होंगे? होंगे। उपवास प्रार्थना करने वाले वहां लोग होंगे या नहीं होंगे? होंगे। दान दशवांश देने लेने, गीत संगीत गाने वाले लोग, बजाने वाले लोग सब होंगे वहां। लेकिन एक भी जिसने दीनता पूर्वक सचमुच में मन फिराया है,
जो उसकी गवाही को अपने अंदर स्थापित करे हुए एक भी नहीं होगा वहां, एक भी नहीं होगा वहां। स्तुति जय मसीह की। देखिए, मैं ये बात आपको फिर से बताना चाहता हूं। आप बताइए, क्या आपके जीवन में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है या नहीं जा रहा है? अरे प्रकट में तो हम सब अच्छे हैं। अभी मैं संगत को अभी बता रहा था पास्टर साहब कि जब परमेश्वर ने मुझे यहां पर आने के लिए बोला तो मैंने परमेश्वर को बड़े एक्सक्यूज दिए। मैं यहां आना नहीं चाहता था सचमुच में। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, सुबह तक मुझसे बात कर रहे थे, कल रात को भी मैंने टाल दिया। सुबह तक मुझसे बात हो रही थी और परमेश्वर ने जब मुझे कुछ हिदायतें एकदम से मिली, मैंने कहा मैंने जाना है प्रभु। और जब मैं यहाँ के लिए आया, मैंने फोन किया तो पास्टर जी बकरियों के बच्चे लेने गए थे। बताइए आप, बहुत देखिए, आप समझिए, आप इन संगतों की आप इंपॉर्टेंस को समझिए। आप ऐसे देखिए, ऐसे ही हम किसी के पास ऐसे मुझे कहीं बहुत बोलने के लिए बड़ी इच्छा है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आप समझ पा रहे हैं? जब तक भेजा ना जाए, ये मेरे लिए ये मंच मेरी जान से भी ज्यादा, परिवार से भी ज्यादा कीमती है। ये बात, ये मेरे पिता का काम है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी कीमत चुकाकर यहां खरीद कर, यहां छुड़ाकर भेजे गए हैं। ये कलीसिया वो दुल्हन है। क्या वो दुल्हन, ये वो दुल्हन है जो उठा ली जाएगी? बताइए, ये दुल्हन उठा ली जाएगी। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दुल्हन देनी है। कोई भी दुल्हन चल जाएगी ब्रदर, चल जाएगी, है? बताओ आप। फिर आज मान लीजिए हमारे शरीरों के अंदर रोग है, तकलीफ है, दर्द है, या कोई भी ऐसा संताप है, कारण क्या है? कारण है हमारे इस बर्तन की गंदगी, इस बर्तन की गंदगी। आप समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग ये बोलते हैं कि योएल नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, बेटा इसे फिर से कवर करना है ना। एक प्रभु की दासी ने पिछले दिनों मुझे फोन किया और वो दासी बोलती है, ब्रदर जी अन्य भाषा के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में जो कनेक्शन है, क्या अन्य भाषा और पवित्र आत्मा उसका संबंध क्या है? आज जो है पवित्र आत्मा को अन्य भाषा के साथ जोड़ा जाता है ना, कि कोई ऐसे बोल रहा है, कोई भी शब्द कि शरणा ऐसा कुछ कोई बोल रहा है तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, बोलो ऐसे ही ना। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो कंफ्यूजिंग बात हो गई ना, थोड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अन्य भाषा बोलेंगे। अरे पवित्र आत्मा की जांच कैसे होगी? पता कहां से चलेगा? सब वचन से पता चलेगा। पवित्र आत्मा जब जीवनों पे उतरेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? अरे जीवन को पवित्र करेंगे। स्तुति हो, जीवन को पवित्र करेंगे। और पेड़ कैसे पहचाना जाएगा? पेड़ पहचाना जाएगा अपने फलों से। पवित्र आत्मा एक पेड़ बिना फल का, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम उसके जीवन में अपने आप ही उतरता चला जाएगा। सच बात है। पवित्र आत्मा 16:8 के अनुसार, ये गलातियों 5 अध्याय में आप पढ़िए, 16:8 के अनुसार लिखा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें पाप, धार्मिकता और आने वाले
न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये 3 विषय अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है, अगर आपकी कलीसिया में मौजूद है, सबसे पहला विषय क्या है? पाप। पाप कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि बच्चे ने जो है कोई खिलौना ले लिया है। पाप कैसी चीज है? पाप वो चीज है अनाज्ञाकारिता, जिसके द्वारा आदम और हव्वा को अदन के बागीचे से निकाल दिया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर पिता ने किसे निकाल दिया? शैतान को निकाल दिया, स्वर्गदूत को। जहां हम जाना चाह रहे हैं, स्वर्ग से निकाल दिया अनाज्ञाकारिता के कारण। उस पर पवित्र आत्मा 16:8 के अनुसार पहली बात उसका विषय क्या है? पाप। दूसरा विषय क्या है? धार्मिकता। तीसरा विषय है, वो बार बार ये आपको कायल करेंगे कि न्याय तेरे जीवन पर आने वाला है, न्याय आने वाला है, वो आने वाला है। ये चीजें परमेश्वर की आत्मा का सबूत है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा किस लिए दिए जाते हैं? किस लिए दिए जाते हैं? क्या झूठे लोगों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाइए सब लोग जो कह रहे हैं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? हो सकता है। चलिए 7 अध्याय निकालिए मत। सब कुछ कहां से पता चलेगा आपको? इक्कीस और 22 वचन पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन। बस एक मिनट। पहली बात तो हे प्रभु कहने वाला हर एक जन मसीह का जन नहीं है। किसने बताया आपको? किसने बताया? मैंने बताया? किसने बताया? वचन ने बताया। प्रभु कहने वाला हर एक जन परमेश्वर का जन नहीं है। तो प्रभु का मसीह का जन है कौन? ये भी सवाल है ना, इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए अभी आप पढ़िए अगला वचन। उस दिन हाँ, बहुत से लोग कितने लोग होंगे? बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी क्या? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकाली। यानी वो लोग कौन थे? सेवक। कौन है वो लोग? सेवक। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य के काम नहीं किए? आगे तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो तुम। हे कुकर्म करने वालों, हाँ, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, कहां चले जाओ? उस नरक की आग में चले जाओ। अब आप बताइए मुझे कि क्या चिन्ह और चमत्कार करने वाले, अद्भुत भविष्यवाणियां करने वाले नरक की आग में डाले जाएंगे या नहीं? क्या झूठे लोग भी वो सब चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम सब कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? कहां से पता चला? वचन से। देखिए, आप झूठे और सच्चे लोगों को पहचानेंगे कैसे? झूठे लोग आपको क्या बोल रहे हैं? मंच पर खड़े होकर कि रास्ता आसान है। क्या तुम्हें मिलेगा पृथ्वी पर? सब कुछ, गाड़ी, बंगला और संसारिक शारीरिक सारी अभिलाषाएं तुम्हें मिलेंगी। तुम राजा की तरह से यहां रहोगे। राजा की संतान हो ना। यीशु कहां के राजा थे? संस्कार। है?
नहीं थी। देखो आप ये भी पढ़ो, चलो आप यूहन्ना 17 अध्याय निकालो। सोलह वचन पढ़िए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार का नहीं। बस क्या है, मैं संसार का नहीं हूं। अगला पेज निकालिए इसका 18 का 36 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यीशु ने क्या बोला? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य बस तो आप समझ पा रहे हैं, उसका राज्य संसार का राज्य तो नहीं। अरे अविनाशी राज्य है उसका, अविनाशी राज्य। स्तुति। आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है, कितना महान है। देखो आप समझो, आप यहां पर कोई वो नहीं है, चार्ट नहीं है, चार्ट ब्लैक बोर्ड है, लाना जरा ब्लैक बोर्ड, जा रहे ब्लैक बोर्ड लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका परमेश्वर कौन है। स्तुति 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 स्तुति। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज ये अंधापन कहां तक आ गया है, कहां तक अंधापन आ गया, आप समझ पा रहे हैं? क्या प्रभु का वचन सबको समझ आएगा या नहीं आएगा? है आएगा। चलो आप 29 अध्याय व्यवस्था विवरण निकालो, 3रा वचन। आप कौन कौन समझ पा रहा है? जी पढ़ी। 3 वचन 4 वचन। वे बड़ी बड़ी परीक्षा और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। हर जगह बिजनेस पूरी तरह से, म्यूजिक पूरी तरह से, सब कुछ उसके अधिकार में है। और जो लोग मुक्त होने चाहिए थे वो लोग क्या हो रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? कितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है भाई साहब, आप समझ पाए? हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स के, यानी इस सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है। जैसे इस पूरे कमरे के अंदर ये डॉट कुछ नहीं है, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कुछ नहीं है। ऐसे इस यूनिवर्स के अंदर कुछ नहीं है। पृथ्वी, उस पे रहने वाला कीड़ा सरीखा मनुष्य अपने आप को बड़ा कुछ समझ रहा है, कुछ नहीं है हम लोग। और हम क्या कर रहे हैं? घमंड में फूल कर अपने आप को कुछ समझ रहे, कुछ समझ रहे। हम अपने आप को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। आप बताइए, क्या उसका नाम हमारे जीवनों में पवित्र माना जा रहा है या नहीं? बताओ आप। तो आप बताइए, अभी क्या हमने पढ़ा, क्या उसको, सबको उसकी बातें समझ आएंगी या नहीं आएंगी? अंधापन कहां तक पहुंच गया है, आप इसे जानना चाहते हैं? कौन अंधा हो गया है? कहां तक वो अंधापन आ गया है? किस किस को समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है
तो प्रार्थना में घुटनों पर आगे प्रार्थना, आगे चलेंगे हम। समझ आए, अगर ये बातें समझ ही नहीं आएंगी तो बतानी ही बेकार है। ये वो पाक बातें हैं, अगर ये आपके जीवन को बदलेंगी तो निश्चित आपके हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं होते हालात उस परवरदिगार के सामने जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनका भला होना चाहिए, इनके परिवारों का भला होना चाहिए, वो बंधन टूटने पाए। चुनाव शैतान की शक्तियों, प्रभावों, योजनाओं पर मैं अधिकार लेकर सांप और बिच्छू को मैं कुचलता हूं। ये चुनाव शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं अधिकार लेता हूं। बुराई गहराई तक, अंतरात्मा तक इन्हें उतरना चाहिए। इस कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। आपके उस दिन के लिए तैयार हैं। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आंखें कहां तक, अभी आपने देखा ना, आंखें कहां तक बंद है। नबी रूपी आंखें बंद है, देख नहीं पा रहे हैं। दर्शी रूपी सरों के ऊपर पर्दा पड़ा है। आपने भी कहां से देखा? वचन से देखा। आप 42 अध्याय निकालिए यशाया। एक वचन, आप परमेश्वर के दास, आप बार बार इस वचन को देखते होंगे मीटिंग्स में। पढ़िए आप इस वचन को, आप पढ़िए 6 वचन और 7 वचन, बड़े ध्यान से पढ़िए। मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए, याजक को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे धर्म से बुलाया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश, मैं तुझे अपने दास को प्रजा के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कि तू अंधों की आंखें खोले, कि तू अंधों की आंखें खोलेगा। दास को ये कहा गया, मैं तुझे वो प्रकाश ठहराऊंगा, तू अंधों की आंखें खोलेगा। आगे, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। आपको पता है, दास को यह अधिकार दिया गया कि तू निकालेगा, उससे छुड़ाएगा, काल कोठरियों को तू खाली करवाएगा, तोड़ेगा उनके बंधनों को। ये सामर्थ आज खो दी गई है। आप पढ़िए, इसके सामने ही क्या लिखा है। ये बार बार आपने वचन को प्रचार होते हुए सुना भी होना, सुना प्रभुदास, लेकिन इसके बिल्कुल सामने जो वचन लिखा है वो आंखों से ओझल हो चुका है। 18, 19, 20 वचन पढ़िए। हे बिहारियों, हे बहरो सुनो, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो। हे बहरो सुनो, अंधो आंखें खोलो, कि तुम देख सको, कि तुम देख सको। तुम देखो, और कौन, किसे कहा गया कि तुम देखो? आगे, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? अरे मेरा दास के सिवाय अंधा कौन है? कौन अंधा है मेरे दास के सिवा? आगे, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरा भेजा हुआ दूत ही बहरा हो गया है। मेरे
मित्र के समान और अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? आज यहोवा के दास के तुल्य अंधा बहरा कौन है? किसकी जिम्मेदारी है पीछे ले जाने के लिए? ये मैं व्यक्तिगत, देखिए इस कलीसिया के लिए प्रभु के दास बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? कहां तक लोग देख नहीं पाएंगे? दास यहां तक जिन्हें अंधकार से लोगों को छुड़ाने के लिए अधिकार दिया गया, देख नहीं पाएंगे। कौन लोग चिन्ह चमत्कार करेंगे? आपको पता चला अभी कौन लोग करेंगे? किसी के द्वारा भी जो यीशु का नाम लेता है हो सकता है। थिस्सलुनीकियों की पत्री बताती है, प्रकाशित वाक्य बताता है ऐसा। मैं किसके वचन को आप उस परमेश्वर पिताजी को पहचानिए, वो कौन है? आपने अभी देखा, फिर से वो करना देखा आपने, रीस्टार्ट करना है। देखा आपने कौन है वो? इस सौर मंडल में जिसमें हमारी पृथ्वी है, 9 ग्रह है, उसका सूर्य है, कितनी सी है पृथ्वी? इस डॉट की तरह से, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इस डॉट की तरह से आकाश गंगा की के अंदर पृथ्वी, और ऐसी हमारी सृष्टि के अंदर पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं, कितनी आकाश गंगाएं उस महान ईश्वर की हैं जिसका ये वचन है। आज मनुष्य फूल रहा है बार बार। मेरे भाई क्या बनना, छोटा या बड़ा? बड़े बनने की चाहत में एक बेचारा स्वर्गदूत शैतान बन गया। प्यारे बहन भाइयों, आप बताइए, क्या आपके जीवनों में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? आपको मैं एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। बंधवाई में कौन लेकर जाता है? बंधवाई में लुटेरों के पास लुटवाता कौन है? बंधवाई में कौन लेकर जाता है? चलिए आपकी बात मान, आप पढ़िए, इसी के सामने लिखा है 24 और 25 वचन पढ़ो। किसने याकूब को लुटवाया? याकूब को किसने लुटवाया? और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया। लुटेरों के वश में किसने इस्राएल को कर दिया? क्या यहोवा ने ये नहीं की जिसके विरुद्ध हमने पाप किया? जिसके किसने किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं किया है। जंगल में किसने मार दिया उन सबको? शैतान ने। शैतान ने मारा। क्यों? आप इस बात को समझिए। आप इस बात को और देखना चाहते हैं, और गहराई से देखना चाहते हैं? कौन बंधवाई में ले जाता है, दासत्व में ले जाता है? न्यायियों को लिया। न्यायियों न्यायियों 2:11 पढ़िए। इसलिए इस्राएली वे करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसलिए इजरायली क्या करने लगे? लोग क्या करने लगे? आज हम लोग क्या करने लगे? वो जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। फिर आगे क्या हुआ? और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के 14 वचन पढ़े। आज हमने बहुत सारी मूर्तियां कहां स्थापित करी है? कहां डाल रखी? घर है, उसे निकाल लिए, यहां डाल लिए। भाई समझ पा रहे? कौन बंधवाई में भेजता है? बंधवाई में किसने भेजा? शैतान ने। शैतान ने बंधवाई में भेजा है?
देखो आप समझो, आप हम यहाँ बैठ के भी ना बाहर हो सकते हैं, कोई फायदा नहीं। देखिए मैं अपना काम बहुत अच्छे से करने के लिए यहाँ पर भेजा गया हूँ। मैं इस सच को बताने के लिए आपके बीच में भेजा गया हूँ। हमारी तो अपनी बाइबल क्लास चल रही है भाई, बड़ी सिंसियर, बहुत सिंसियर हम क्लासेस कर रहे हैं संडे के दिन खास तौर पर। उसके बावजूद मैं यहां पर आया किस लिए? आपसे चंदा लेने, 500,000 रुपए लेने नहीं। आप समझ पा रहे हैं किस लिए मैं यहां आया? जो कि परमेश्वर सचमुच आपसे प्रेम करते हैं। आपकी जाति के लिए यहां बोझ है। यहां आपकी जाति में हजारों रूह हैं, हजारों रूह हैं जो आज भी दासता में है। आज भी आपके द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति इस होशियारपुर में आ सकती है। इस होशियारपुर को उथल पुथल कर सकते हैं आप, उथल पुथल। साक्षात आत्मा का सामर्थ्य आप अपने जीवनों में देख सकते हैं। ये चीजें, छोटी मोटी चीजें क्या है? आपको पता चला सृष्टिकर्ता कौन है? अरे पूरे ब्रह्मांड में जिसका डंका बजता है, पृथ्वी कुछ है ही नहीं, जहां कुछ नहीं है। वो आपको ऐसे रास्तों से होकर क्यों गुजरने दे रहा है? क्योंकि आपको उसने बहुत बड़ी बड़ी मिरासें देनी है, बहुत बड़ी बड़ी मिरासें। और हम छोटी मोटी चीजों के लिए लालची हो रहे बस इस चीज के लिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप समझिए, पढ़ा आपने 14 वचन पढ़ी आप। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने हमको लुटेरों के हाथ में कर दिया। लुटेरों के हाथ में किसने किया? आज आपको चारों तरफ से कर्जे लूट रहे, बीमारियां लूट रही है, कोई संताप, कोई कलेश लूट रहा है। किसने किया है? कि हवा से बाड़ा होता ही ना कुछ। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में उसके नाम आदर कर रहे हैं, बताओ। झूठ कितनी जल्दी, पैसे के लिए हम कैसे झूठ बोलते हैं? बंदे को पूरा उसका पैसे के चक्कर में उसे पूरा भविष्य बता देते हैं उसका। झूठ से धन कमा रहे हैं हम, झूठ बोल के। और हम सोच रहे हैं इस पे आशीर्वाद मिलेगा, परमेश्वर का मिलेगा है? मिलेगा आशीर्वाद? अरे आप भविष्य बता के पैसे कमा रहे हो ना लोगों को, झूठ बोल रहे हो। एक बंदा वैसे ही परेशान है, उसे जाके बता रहे हो झूठ से, उसे झूठी। वो तो वैसे ही दुखी है, अपने जीवनों में रो रहा है वो, और हम क्या बता रहे हैं उसे? झूठ बता रहे हैं, मुझे ऐसा कर ले, ऐसे हो जाएगा, झूठ ही उसे। और हम इस धोखे के धन को घर में ला रहे हैं, अपने बच्चों को तो खिला रहे हैं वो धन, और हम सोच रहे हैं आशीष मिलेगी आशीष। चलाकी किससे खेल रहे? अरे इतना बड़ा सृष्टिकर्ता ईश्वर पूरी कायनात को चलाता है, एक आपका घर नहीं चला सकता, है? बहनें बाहर बहुत भक्तानी बनती है, अपने पति को जबरदस्ती बेचेगी, जा नहीं तो बच्चे भूखे मरेंगे। मर सकते हैं भूखे। विश्वास नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया ब्रदर, विश्वास करा। विश्वास अगर विश्वास करते तो ऐसे क्यों करते थे? अब जो धन हमने कमाया वो किस चीज से कमाया? हमने धोखा देके चलाकी करके, षड्यंत्र रचकर, मन में षड्यंत्र रचा। और हम सोच रहे हैं कि प्रभु को ऐसी भेंट चाहिए, लो परमेश्वर आपका 500 रुपए। अरे उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को कौड़ियों का धन दे रहे आप, है? अरे
सोने की सड़कें हैं वहां, सोने की जवाहरातों के तख्ते वहां, जैसे यहां पत्थर पड़े होते हैं वैसे ये सब चीजें ऐसे पड़ी है वहां। ये उसे कुछ चाहिए, उसे चाहिए, उसे बताइए आपसे क्या चाहिए। उसे आपसे कोई लालच नहीं है कोई लालच? हमारा फायदा है, हमारा, सिर्फ हमारा फायदा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा किस चीज का है? दो आत्मा है ना जी, दो आत्मा है। अभी आपने देखा कौन बंधवाई मिल जाता है, दास्ता मिल जाता है, लुटवाता है कौन? अभी एक जगह मैंने आपको बताई, एक जगह ही बताई ना अभी आपको, है ना? एक जगह ही बताई ना आपको अभी। आप 8वां वचन 3 को 8 पढ़िए, फिर से पढ़िए। अब अगला पेज, पहला और दूसरा दोनों पढ़िए, 7 और 8 पढ़िए भाई। पर इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। परमेश्वर ने क्या किया था? पहले उन्होंने बुरा किया था। परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों से लूटने के लिए बंधुआई में जाने दिया। फिर वो क्या करने लग गए? प्रभु के सामने रोने लग गए। 2 अध्याय में रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए, माफी मांगने लग गए। परमेश्वर ने उन्हें छुड़वा दिया। आज भी ऐसे ही होता है कि जब हम बंधुआई में पड़ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, संताप में आ जाते हैं, हम फिर रोने लग जाते हैं, प्रभु प्रभु माफ कर दो, प्रभु हमें छुड़ा दो। वो तो दया का सागर है, फौरन से उसने छुड़वा दिया। 3रे अध्याय में फिर वो वही करने लगे। पढ़ो 3रे अध्याय में फिर से पढ़ो, पढ़ो भाई। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमान हेरम के राजा हुसन उसके अधीन कर दिया राजा के, फिर से, जो कि वो किसको पूजने लग गए? फिर से कहां वो परमेश्वर की विधियों के पीछे चल रहे थे, कहां वो फिर से उन्हीं चीजों की उपासना। आज हम किसकी उपासना कर रहे हैं? अरे अच्छे घर की, गाड़ी की, जरूरतों की, सब अच्छा अच्छा हमारे पास। कहां मूर्ति बना रखी है? परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ा आपने? उसके बाद वो फिर गिड़गिड़ाए, रोए, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। जब आप 9-10 अध्याय में पढ़ेंगे, उसके बाद 12 वचन में फिर से इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। बस फिर से परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के और अधीनता में सौंप दिया। फिर से बेटा, आपको क्या हो रहा है? आप तो अपने जीवन में बहुत सारी बातों को भुगत रहे हैं ना, है? फिर किस बात की होशियारी? समझिए आप, मैं यहां आपको यहोवा परमेश्वर के नाम से छुटकारा और आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया हूं। आपको मैं ये परमेश्वर के अनुग्रह से कभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया इस चीज को। सचमुच लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, उनके परिवारों समेत। कैसे? अगर जीवन बदलेगा तो हालात अपने आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा था, अरे बंदियों से छुड़ाने का अधिकार दिया गया है दास को। आपने गंभीरता से लेना, गंभीर, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आपको टाइम वेस्ट नहीं समझना।
ये जीवन की बातें हैं, ये जीवन की बातें, बात बताइए, ये जीवन की बातें हैं, ये वो पवित्र सत्य है। हमें जड़ का पता चल रहा है, दिक्कत कहां आ रही है। आप इस बात को जानते हैं, कितने ही क्या वचन पढ़ने वाले लोग वहां मिलेंगे आपको नरक की आग में? मिलेंगे, मिलेंगे। गीत भजन गाने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे वहां आपको, हैं? मिलेंगे। लेकिन दीनता पूर्वक सुबह से लेकर शाम तक वो जीवन जीने वाले लोग एक भी नहीं मिल रहे वहां, एक। क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद, वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, दान दशवांश लेने देने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन से बाहर हो सकते हैं। समझ पा रहे बहन? क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया? बताओ आप, है? आप समझ पा रहे? मसीहत क्या है? मसीह के लोग वो हैं 5 का 24 आपने भी पढ़ा। कौन लोग हैं ब्रदर? गलातिया पढ़ा ना आपने? आपने ध्यान दिया? देह सहित क्रूस पे चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। जिन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। कुछ नहीं है दुनिया के जीवन में प्यारे जनता, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है जीवन। आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी। और हम इस जीवन से मुक्ति नहीं चाह रहे। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब है छुटकारा, उद्धार। क्या हम मुक्त हो रहे हैं? यीशु हमारे मुक्तिदाता है ना। क्या चर्च आज मुक्त हो रही है? आप मुझे बताओ, चर्च मुक्त हो रही है? एक पास्टर जी चर्च में खड़े होकर हजारों लोगों को क्या बता रहे हैं? आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता? आज पंजाब की हालत आसान, आसान रास्ता बता रहे कि मुश्किल? आसान। और परमेश्वर का रास्ता कैसा है? कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। और वो क्या बता रहा है तुम्हें? गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, वीजा मिलेगा, फलाना मिलेगा, धरती पर तुम राजाओं की तरह से रहोगे। अभी आपने देखा परमेश्वर क्या धरती के राजा थे ही? देखा आपने? अरे वो तो मुक्ति देने आए थे यहां से संसारिक शारीरिक अभिलाषाओं से मुक्त करने। हालेलुया। ये मुक्ति का सफर है। और ये सब चीजें जितनी भी दुनिया में है वो आपको फ्री में अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु ने अपने आप से आदम को घर दिया, अपने आप से, शुरुआत से। देखो, उसे अदन का बागीचे में काम दिया, उसे पत्ती दी, उसे सब कुछ दिया। सब कुछ प्रभु देना चाहते हैं। 8 का 32 रोमियो पढ़िए। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ही चीजें। हमें मूर्ति की उपासना करनी है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमारे और सब कुछ क्यों ना देगा? और वो सब कुछ उसके साथ क्यों नहीं देगा? सबसे कीमती चीज तो दे दी उसने। और हमें क्या चाहिए ब्रदर? क्या चाहिए मेरी बहन? अम्मा जी क्या चाहिए? आप समझ पाए कि क्यों हो रही है वो बीमारियां, क्यों है अंदर तकलीफ, क्यों है? क्यों? क्योंकि बर्तन अंदर से मैला है जी। बर्तन अंदर से मैला है। क्या करना है? अरे अपनी तकलीफों के लिए नहीं, अपने पापों के लिए आंसू बहाना है। पापों के लिए। देखिए, वो जो पाप है ना हमारा, वो पाप है जो वो यीशु के लहू से तो धुलेगा, उसके वचन से तो धुलेगा, लेकिन धुलेगा अपने आंसुओं से। आंसुओं से अपने। आप जिस मालिक ने आपको बुलाया है ना, हम लोग उसके योग्य, हम कहीं भी नहीं, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हम।
हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी पृथ्वी कुछ नहीं है, ये सृष्टि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ब्रह्मांड में जिस मालिक का डंका बजता है कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या है समझ नहीं उनके अंदर हमारे लालच बैठा हुआ है किसी ना किसी फिर ही नहीं रहे हमने मन ही नहीं फिरा रहे। हम मन फिराने के लिए हम अपने आप ही रोक रहे हैं। अरे नहीं उसने ऐसा कर दिया और बोली बड़ी उससे नफरत होगी, उसने प्रेम करने को कहा। हम अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे। अरे जिससे हम अपनी अगर माशूक से प्रेम करते हैं ना, हम उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं। और अगर हम उसकी प्रेमिकाएं हैं तो हमें कितना प्रेम है उससे बताओ। मुंह के अंदर ही प्रेम है। आराधना क्या है? गीत भजन सुरताल ये कुछ भी है आराधना के अंदर। आत्मा और सच्चाई यानी एक प्रेमी की उसकी प्रेमिका की कहानी, वो उसके बारे में हम तो सुरताल में ही लगे रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे गले ढूंढे हुए हमने। ये कुछ है? कुछ नहीं है, जीरो। वो आत्मा, वो भजन ही कुछ और है जो आत्मा गाती है स्वतंत्र होने के बाद, वो भजन ही कुछ और है। उस पर्वत पर आना है या नहीं आना, या यही घूमते रहना है बाहरी आंगन में? तैयार होना है या नहीं होना कलीसिया को? है इसलिए फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। ये आता है भजन? किसको आता है? आता है आपको? आइए इस भजन के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। देखिए ये मीनिंग है इसके अंदर। खताओं गुनाहों की माफी को देगा, सजाएं भी देता जरूर है। समझ पा रहे भाई? समझिए आज वो फैसले का दिन है। कलीसिया क्या कर रही है? सो रही है ना? जागो दुल्हन, जागना पड़ेगा। निर्णय लेने का समय है ना, पक्की बात है। भावुकता में नहीं, बड़े गंभीरता से इस निर्णय को लो। आप उसकी सामर्थ्य को देखोगे। भाई देखना चाहते हो? सबसे पहले तो लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ देना, है ना? भलाई होगी आपकी, हम सबकी, आप सबकी। आप देख पाओगे, आप उसकी सामर्थ्य को देख पाओगे। इसके बाद में समर्पण की प्रार्थना करेंगे हम लोग। नेहा कहाँ है? खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना वो पाक और गयूर है। हाँ, खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक और गयूर है। खताओं गुनाहों की माफी वो देता, सजाए वो देता जरूर है। खताओं और गुनाहों की माफी वो देगा, सजाएं भी देता जरूर है। मगर वो हमेशा भलाई करेगा, मगर वो कंडीशन है इसके साथ,
वो भलाई कब करेगा? मगर वो हमेशा भलाई करेगा अगर तुम गुनाह ना करो। अगर तुम गुनाह ना करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी मर्जी करोगे। आज तो फैसले का दिन है। समर्पण से अंदर हाथ मारते, वो सच्चा फैसला, समर्पित फैसला। उसके पीछे चलना है। समंदर में मरने के लिए अरे कोई नहीं मरेगा, कोई इसलिए फैसला करिए मर गया हमें। Oh
एक बात प्रभु की ओर से मैं आपको और बताना चाहता हूं। ये जो प्रतिज्ञा है ना जी, प्रतिज्ञा सुनो आप, आशीर्वाद की जो प्रतिज्ञा है ना, हर एक प्रतिज्ञा, चाहे कोई सी भी प्रतिज्ञा है, प्रभु ने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा पूंछ नहीं, तू किसी से उधार नहीं लेगा, सब जातियों को तू उधार और आशीर्वाद देने वाला होगा, तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे 7 मार्गों से भागेंगे। ये सब प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञा है ना जी। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी हो। सुनो आप, सुनो बहन जी, इधर देखो आप बहन जी, मेरी बहन सुनो, अगर प्रतिज्ञा पे ऐसे हाथ रख के आप सोचो कि प्रतिज्ञा एक पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, ऐसे ऐसे तो कई साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने का। समझ रहे आप? प्रतिज्ञा का 2 भाग है जी, प्रतिज्ञा के 2 भाग हैं। एक तो है पिता परमेश्वर का भाग, प्रभु का भाग, और एक है भाग मनुष्य का। हम 6 का 33 हम पढ़ेंगे, मती 6 का 33 निकालो उदाहरण के तौर पे, प्रतिज्ञा के रूप में। प्रतिज्ञा की कैसे पूरी होगी? 2 भाग हैं इसके, दो भाग, एक तो प्रभु का भाग है और एक मनुष्य का भाग है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सुनिए आप, इसके 2 भाग हो गए। पहले तुम्हें क्या करना होगा? मनुष्य का भाग क्या है कि तू उसके राज्य और धर्म की खोज करेगा, ये भाग है तेरा मनुष्य का। और एक भाग है प्रभु का। प्रभु का भाग क्या है? बाकी सब कुछ अपने आप से मिलना, कैसे मिलेगा? वो प्रभु का भाग है। प्रभु अपने आप ही करेंगे प्रतिज्ञा को पूरा। प्रभु की प्रतिज्ञा शब्द ब शब्द पूरी होती है, शब्द ब शब्द। ये वचन लिखा है बार बार कि जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे वैसे शब्द ब शब्द उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। क्या है प्रभु की प्रतिज्ञा? उसमें एक भाग है परमेश्वर का, प्रभु का, और एक भाग है मनुष्य का। अगर मनुष्य अपना भाग पूरा करेगा तो परमेश्वर अपने आप प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, चाहे वो मांग के बिना हाथ रख के, सब भी पूरी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं अभी आप प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी बहन जी? है? हाँ, मतलब अगर आप अपना भाग पूरा करेंगे मेरी बहन, तो प्रतिज्ञा में परमेश्वर तो अपना भाग हमेशा से ही पूरा करते हैं, शब्द ब शब्द। आज तक लाखों सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर की एक भी प्रतिज्ञा पूरी ना हो। आपको मैं पिछले दिनों एक अभी पिछले दिनों में यहाँ मीटिंग में आया था ना जब, तो मैं रात को 1 बज रहे थे और वो सड़क जो थी बिल्कुल खाली थी, हाईवे था मेन, सड़क बिल्कुल खाली थी। तो मैं लगभग कोई 70-80 की स्पीड होगी गाड़ी की, 80 के ऊपर शायद हो सकता है गाड़ी हो। तो जब मैं चला रहा था ना गाड़ी को, तो यहां से जो चौहाल से पहले अंदर को टर्न हो रहा है ना, जो 2 लाइन बनी हुई है, चिंतपूर्णी वाला, उसके बीच में आपने देखा जो बीच में डिवाइडर है उसमें काफी सारे वो हैं, पेड़ लगे हुए हैं अभी, मतलब झाड़ियां उग गई काफी सारी। तो उधर का रोड टूटा हुआ था, तो मैं इस रोड से जाने लग गया। तो मेरी जैसी गाड़ी ऐसे जा रही है ना, तो यहां पर झाड़ी है, ये सारा झाड़ी का भाग है। यहां से क्या होता है कि एक नील गाय जैसा बड़ा जानवर निकल के गाड़ी के सामने आता है, और गाड़ी किसकी स्पीड पर है? लगभग कोई 80 की स्पीड पे है। और वो गाड़ी के सामने कहां आया आपको बताऊं मैं? लाइट यहां पर, सिर्फ उसकी
उसकी लाइट के पास ऐसे जो हेडलाइट होती है ना उसके पास है। अगर 1-2 सेकंड और होते वो यहां होता गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी भी बहुत तेज थी, जानवर भी तेज था। यहां होता अगर वो तो गाड़ी ऐसे टकराती तो क्या हो जाता, गाड़ी तो उलट जाती एकदम से। उसमें छोटा सा डेंट पड़ा है, छोटा सा डेंट उस गाड़ी के ऊपर। यहां हेडलाइट का आगे का थोड़ा सा शीशा टूटा और थोड़ा सा उस पर डेंट। जबकि क्या हो सकता था, आप मेरा फोन देख रहे हैं, मेरा फोन भाई ये पास्टी एक दिन मेरा ये फोन जो था ना, एक दिन ये मेरा फोन जो था मेरे ऐसे, मैं स्कूटर पे जा रहा था और मेरी जेब से ऐसे निकल के ये मेन सड़क के ऊपर गिर गया और मैं ऐसे देख रहा हूं पलट के और ये फोन ऐसे पड़ा है और इसके ऊपर से एक गाड़ी आई, वो इसके ऊपर से टाप के चली गई और दूसरी गाड़ी आई, वो उसके ऊपर ऐसे चढ़ी। यहां ये देखो आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। ये बस साहब आप देख पा रही, ये स्क्रैच इसके ऊपर पड़ा है, ये स्क्रैच। और 2 गाड़ियां इससे क्रॉस होके गई और उस गाड़ी को इतनी हुकूमत दी गई कि बस यहां से ऐसे करके निकल जाती। एक दिन हमारे पास 2 कुत्ते थे, तो मेरी पत्नी जो है वो कुत्तों को घुमा रही है और हम बाहर बैठे हैं आंगन में, तो रात का टाइम हो रहा है। तो थोड़ी देर में वो क्या करती है कि उसने चप्पल उठाई और एक सांप था, इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, वो उस सांप को पास जाके ऐसे चप्पलों से मार रही है उसे सांप। और जब वो चप्पलों से सांप को मार रही है, कह रही है कि क्या कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे। वो सांप जो है हमारे मेन गेट के मेन, आपने देखा वो दरवाजा जो मेन अंदर जा रहा है, उसके पास में था ब्रदर, वो अंदर जा रहा था वो सांप। तो उसे वो चप्पलों से मार रही है, वो कहां चप्पलों से मरने वाला था। फिर मैंने वो सरिया से उठाया, उसका मुंह ऐसे उछल दिया। आपको पता है वो कौन सा सांप था? वो कॉमन क्रेट। आप कॉमन क्रेट को जो है वो सर्च करना इंटरनेट के ऊपर। कॉमन क्रेट इस भारत का सबसे ज्यादा जान लेने वाला सांप है, जो अंदर घुसता है और सिर्फ बंदे की गर्मी के लिए उससे चिपक कर उसके बेड के ऊपर सोता है। कॉमन क्रेट आप सर्च करें जी, पता है मुझे पता। हरियाणा, पंजाब, सब जगह सबसे ज्यादा मौत जो है वो कॉमन क्रेट जैसे सांपों से हो रही है, कोबरा से भी ज्यादा। तो ऐसा महान परमेश्वर, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बेशुमार आशीषित हूं। अभी पिछले दिनों मैंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, उसे मैंने एक श्राप दिया। वो श्राप क्या दिया मैंने उसे जो था, मेरा बेटा जो है वो अपने स्कूल का सबसे टॉप बच्चा है, सबसे ज्यादा काबिल बच्चा मेरा बेटा आशीष, और वो आज तक जो है वो हमेशा टॉप ही आता रहा है। मतलब सबसे अच्छे मार्क्स उसके ही होते हैं। टीचर्स को बड़ी उम्मीद है कि ये स्टेट की मेरिट में आएगा, ये सब कुछ। तो मैंने देखा कि वो ना थोड़ा घमंड में फूल गया है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुझे जो तू ये सोच रहा है कि मैं तो कर लूंगा, ये सब कुछ हो जाएगा, तुझे ये बातें समझ भी नहीं आने की। तेरी पढ़ाई लिखाई कुछ भी, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं फोटो भेजूंगा, उसके टेस्ट में पहली बार 0 आया, 0। वो ये कह रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरी पढ़ाई नहीं समझ आ रही। शराब कारण क्या है? वो ताड़ना, वो देने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भूल नहीं जाए। भूलना नहीं है, कई बार हम भूल जाते हैं। एक समय मेरे जीवन का ऐसा था, मैं इस बात के लिए भूल गया था कि कोई वो जीवन नहीं जी पा रहा, मैं वो जीवन जी रहा हूं। इस बात का भी, आत्मिकता का भी घमंड हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं?
इसलिए फूलिए नहीं किसी बात पे। आमीन। अभी आप समझ पा रहे हैं, ये सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में भी है, मैं यकीन करता हूं। लेकिन आज जो समय है वो किस चीज का समय है? क्या हमारे जीवन में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है? आइए समर्पण। क्लियर हुआ सब? किस किस को समझ में आया? क्या सचमुच आंखें बंद हो सकती हैं? हो सकती है। क्या प्रभु का वचन सबको समझ आएगा? नहीं आएगा। क्या परमेश्वर लोगों को बंधुआई में लुटेरों के पास भेजते हैं? समझ पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में उसका नाम पवित्र माना जा रहा है? बेटा माना जा रहा है। जब उसका नाम मूसा के द्वारा अपवित्र ठहराया गया तो मूसा को उसने कनान प्रदेश में जाने ये दुनियावी जीवन का ब्रदर बहुत छोटा है, बहुत है ना। और हम अपनी वजह से, किसकी वजह से हम अपने भाग को खोएंगे? किसकी वजह से? जब आप 17 का 4 पढ़ेंगे यिर्मयाह, उसमें लिखा है तू अपने ही दोष के कारण अपने भाग का अधिकारी नहीं होने पाएगा जो मैंने तुझे दिया। तो संगत में बड़ी उम्मीद है। देखिए, समर्पण जो प्रभु के दास ने बताया, पूछा ना सवाल समर्पण क्या। देखिए, समर्पण हम देखते हैं इब्राहिम से। उसे क्या समर्पण करने को बोला गया पता है? उसे कहा गया तू अपने परिवार को छोड़कर आ जा। उसे क्या कहा? 25 साल बाद बेटा मिला, है ना, बेटा मिला। क्या कहा? और परमेश्वर ने उसे इसे वेदी पर रख दे, है ना। इब्राहिम को हम विश्वास में, इसे ना अलग से रिकॉर्ड करना बेटा, इब्राहिम को विश्वास में हम अपना पिता कहते हैं। तो इब्राहिम ने किस चीज को भेंट करना था? बेटा इधर आना जरा, आप इधर। इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि करना था। कैसे बलि करना था यह महत्वपूर्ण है। क्या करना था? इस बच्चे का बलि करना था। कैसे समझ रहे आप बलि है? इसकी गर्दन काटनी थी, फिर होम बलि चढ़ाना था ना उसे। होम बलि क्या होती है बहन जी? होम बलि क्या होती है? इसे पहले इसकी गर्दन काटनी थी, फिर इसकी चमड़ी उतारनी थी, सारी चमड़ी उतार के इसे टुकड़े टुकड़े करके और पूरा वेदी के ऊपर जलाना था। उसके लिए उसका पिता इब्राहिम तैयार हो गया। और आग आप चाहते हैं उतरे, और हम कितने तैयार हो जाएंगे ब्रदर समर्पण के लिए? चेला कौन है? विश्वासी चेले में फर्क है ना। 14 का जब आप 25 पढ़ेंगे लूका, उससे 27 वचन तक एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे आ रही थी। तो उसने भीड़ की और पीछे फिरकर क्या कहा? उसने कहा तू मेरा चेला होना चाहता है। पहली बात तो नया नियम जो है वो विश्वासी के बारे में नहीं बताता, चेले के बारे में बताता है। आज दुनिया भर में विश्वासी है। चेला कौन? जो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सबको, अपने आप को भी अप्रिय जानने, किसके सामने? और हम किसे प्रिय जानते हैं? जो इसहाक है ना हमारा, उसे टुकड़े टुकड़े करके अगर हम वेदी पे चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर आग उतरेगी। आग सिर्फ होम बलि पर उतरती है। समर्पण क्या है? आज हम क्या लुका के बैठे हैं अंदर है? अपनी इच्छाएं, अपनी पत्नी बच्चे सब वेदी पे रख दिया, समर्पण कर दिया। ये समर्पण है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वेदी पर होना चाहिए, सब कुछ। और हमने क्या रखा हुआ है? पहला स्थान हम दे पा रहे उसे?
नहीं, पहला स्थान तो मेरे बेटे का है, मेरी बेटी का है, मेरे उसका है, मेरी पत्नी का है, मेरे बच्चे का है, मेरे उसका है, मेरा घर बनाना उसका उसका उसका। पहला स्थान किसका है? मेरी जरूरतों का है। तेरा पहला स्थान उसका है। ये समर्पण, लॉर्ड आई सरेंडर। अरे दे दो उसे। क्या करोगे आप? अपने जीवनों का क्या करोगे? अपना जीवन दे दो उसे पूरी तरह से। आपके जीवन का ड्राइवर कौन होना चाहिए और हम कौन? देखिए, अगर आप अपने जीवन की बोट चलाओगे, नाव चलाओगे, तो जितने खतरे हैं उसका सामना कौन, किसे करना पड़ेगा आपको? और जब नाव चला रहा वो है तो सामना कौन करेगा? लॉर्ड आई सरेंडर। और अपने जीवन को, अगर आपका जीवन में आप जीवित रहोगे तो पाप ही करोगे भाई। इसलिए मर जाओ। क्या करो? मर जाओ। ब्रदर, मरना है ना? किसी ने कुछ कहा अगर तो क्या करो? मर जाओ। हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमें ये सारी इच्छाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि शरीर जीवित है। हमारा शरीर क्या है? गहरी बातें हैं थोड़ी, लेकिन आप 10-15 साल हो गए उन्हें ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। आज चर्चेस कहाँ घूम रही है? आज चर्चेस बेसिक बातों में ही घूम रही है, ABCD जैसी बातों में, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की बातों में हमें घूमने के लिए जरूरी है। इसलिए समर्पण क्या है? सब कुछ वेदी पर। लॉर्ड आई सरेंडर। ब्रदर, सरेंडर करना है। समझ रहे आप? बेटा अभिषेक, समर्पण करना है ऐसे ऊपर से ही। गहरी सच्ची एक प्रार्थना में छुटकारा हो जाएगा। अगर आप गहरी सच्ची एक प्रार्थना करोगे, और जहां आप प्रार्थना कर रहे हो यहां और मन पहुंचा भर के खाने में, तो आप 10 साल करोगे कुछ नहीं होगा। गहरी सच्ची प्रार्थनाएं करना सीखो, सीखो। अगली बार हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे ना। गहरी सच्ची प्रार्थना, छुटकारा हो जाएगा फौरन। आमेन, है ना? आमेन। अभी समर्पण के बारे में क्लियर हुआ? समर्पण का मतलब इस हाथ वेदी पर।